वक्फ बोर्ड को जैसा वैसे ही रहने दिया जाए और उसी को मजबूत बनाया जाए, उसी को चलाने की कोशिश की जाए। केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है। इसके बाद से देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड चर्चा में। प्रदेश में मुस्लिम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बोर्ड का दावा है कि छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ की संपत्ति उनके पास है। वक्फ बोर्ड के पास में लगभग 5,000 करोड़ की संपत्ति, जिसमें से 3,500 करोड़ की सार्वजनिक वक्फ की भूमि है और 1,500 करोड़ रुपए की वक्फ अलाला। बोर्ड का दावा है कि रायपुर के पंडरी बस स्टैंड के सामने की जमीन उनकी है। हालांकि ज्यादातर जमीनों पर कब्जा है, इसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। चलिए अब 3 केस से समझते हैं बोर्ड की संपत्ति के विवाद के बारे में। पहला केस, दुर्ग की 13 एकड़ जमीन पर दावा। राज्य वक्फ बोर्ड ने 2022 में एक आवेदन दिया था। उसमें कहा गया कि 1993 में संशोधन के बाद एक अधिनियम लाया गया। उसमें दावा किया गया कि दुर्ग शहर की आधे से अधिक जमीन उनकी है। इसके बाद तहसीलदार दुर्ग ने दावा आपत्ति मंगाई। इस पर स्थानीय लोगों द्वारा नाराजगी जताने के बाद से आज तक मामला लंबित है। केस 2, बिलासपुर में निगम की जमीन अपनी बताई। बिलासपुर जिले के बृहस्पति बाजार की निगम की जमीन पर जनवरी 2017 में वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया। यह दावा वक्फ बोर्ड ने तब किया था जब निगम अपनी जमीन में वर्किंग वुमेन्स के लिए हॉस्टल का निर्माण कर रहा था। इस पर जांच कराई गई तो जमीन निगम की ही निकली। केस 3, रायपुर के पंडरी में जमीन पर दावा। वक्फ बोर्ड ने रायपुर के पंडरी इलाके में अपनी संपत्ति पर कब्जा होने का दावा किया है। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के अनुसार पंडरी बस स्टैंड के सामने की जमीन पर ट्रैवल संचालकों और दूसरे धर्म के लोगों का कब्जा है। दस्तावेजों की कमी के चलते इस संपत्ति पर ऑफिशियल दावा बोर्ड ने अब तक नहीं किया है। जितनी भी जमीनें हैं वक्फ की भूमि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, जैसे जगदलपुर हो गया, धमतरी है, रायपुर है, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, ऐसी शहरी क्षेत्रों में वक्फ की जमीन ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुंगेली में करीब 250-300 एकड़ जमीन, वहां पर मुंगेली में कृषि भूमि है। सिरसा कला दुर्ग में यहाँ पर कृषि भूमि है 64 एकड़। उसके अलावा करीब 300-350 एकड़ जमीन मसूरी ब्लॉक में। अब बात केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और छत्तीसगढ़ में उसके विरोध की। प्रदेश के कांग्रेस नेता वक्फ बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और मदरसा संचालक इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है कि जो पहले था वो अच्छा था। एक तो अभी जैसे पहले इसमें दिया हुआ है कि इसमें सिख को भी लिया जाए, ईसाई को भी लिया जाए, तो हमारे बारे में वो क्या जानते हैं या हम उनके बारे में क्या जानते हैं? तो ये जैसे हमारे में उसमें डाल दिया जाए तो वो नहीं समझ पाएंगे हमारे बारे में, या अगर हमारे नाम क्या उनके जो बना हुआ है कमेटी या उनके है तो उसमें तो हमारा नाम नहीं है, हमारे कोई भी मुसलमान भाई उसमें नहीं है, तो वो क्या जानेंगे इनके बारे में? संशोधन तो सही नहीं है जो हो रहा है। हालांकि पहले जो था वो ज्यादा सही था, उसी में थोड़ा बढ़ोतरी देने की जरूरत थी, उसको थोड़ा और पावरफुल बनाना था। बहुत से जो प्रॉपर्टीज है उन लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी कमी पेशी रहती है, और फिर अब माननीय न्यायालयों का जो आदेश है, अब जो कार्रवाई होती है उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम होता है बोर्ड के साइड से, कभी पक्षकार की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से। तो अधिकांश तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है राजपत्र 25/89 वाला, हम तो उसी पे कायम करके ही उसी पे उस पे सब उसी को मजबूत मानते हुए उस पे हम कार्रवाई करते हैं। दैनिक भास्कर के लिए मोहित से सेंगर की रिपोर्ट।